महाटीटी का फॉर्म निकल चुका है। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म भर दीजिए। सेकंड ईयर में अगर आप डीएड और बीएड के हो तो भी फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म का लास्ट डेट जो है 30 सितंबर है। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना जल्दी हो सके फॉर्म भरिए। एक अच्छा चांस है आपके पास। सामने टेट एग्ज़ाम भी है। अगर आप फॉर्म अभी भरोगे तो टेट एग्ज़ाम में आपको चांस मिलेगा देने का। तो अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए महाटीटी एग्ज़ाम का। आपके पास 45 से 50 दिन है जो बहुत होते हैं एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। अगर आप डेली 4 से 5 घंटा लगाते हो तो एग्ज़ाम आसानी से पास कर लोगे। चलिए आज हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे इंग्लिश का। इंग्लिश जो है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए लाया हूं मैं। आप चाहे सोशल लोगे पेपर सेकंड में या फिर मैथ साइंस लोगे, दोनों के लिए है। ये जो पूरा का पूरा मैंने सिलेबस लाया है ये प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करके लाया है। एग्जाम में एग्जैक्टली क्या सिलेबस है वो कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है जिसके जरिए हमको ये पता चले कि एग्जाम के एग्जैक्टली सिलेबस क्या है। पूरा आपको कैसे लाना पड़ता है, प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर उसको एनालिसिस करके लाना पड़ता है। तो मैंने आपके लिए पूरा प्रीवियस ईयर जो पेपर है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, उसको एनालिसिस करके आपके सामने लाया हुआ है। तो लैंग्वेज सेकंड के हिसाब से पूरा का पूरा यहाँ पे लाया गया है। अगर आपका लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है तो आपके लिए बहुत काम की चीजें हैं ये। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले जो है पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकंड हो, वहां पे पैसेज पूछता है, वैकुलरी पूछता है। तो पैसेज 4 से 5 मार्क्स का पैसेज आ जाता है। वैकुलरी के अंदर पार्ट बोले तो वैकुलरी के पार्ट में क्या रहता है, कई चीजें रहती है। सिनोनिम सेंटोनिम जो होती है वो वैकुलरी के ही पार्ट में आ जाती है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिंगुलर है ना, प्लूरल हो गया, फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया। तो ये सारे वैकुलरी का ही पार्ट एक तरह से देखा जाए। और स्पेलिंग आपका चेक किया जाता है। तो आपका स्पेलिंग हो गया सिनोनिम्स एंटोनिम्स, जिसको अपोजिट वर्ड्स हो गए। बस मैंने क्या बताया, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गए या फिर इडियम्स हो गए, ये सब आते हैं। ग्रामर का सेक्शन देख लें तो ग्रामर के सेक्शन के अंदर जो टेंसेस हो गए, डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच की सारी चीजें हो गई, चेंज द वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हो गया आपका नरेशन हो गया, डिग्री हो गया, एरर पूछेगा, आर्टिकल प्रीपोजिशन, ये सारी चीजें हैं। कुछ चीजें एक दो छूट भी गई होगी मेरे से, तो ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। अब हम लोग जो पेपर जो है 2021 का जो आखिरी पेपर है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसको वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। तो देखो पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये पेपर फर्स्ट का है, यानी पहली से लेकर 5वीं तक का। ये इंग्लिश का पेपर। अगर आप इंग्लिश का पेपर देखोगे, देखो यहाँ पे लुकिंग फॉर लिखा हुआ है। लुकिंग फॉर का मतलब क्या है मेरे भाई, ये जो है यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की बात कर रहा है। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछा हुआ है। क्या है सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बारे में, सेंटेंस को सीक्वेंस में लगाना, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया है। देखो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बोला है, मतलब यहाँ पे स्पेलिंग चेक कर रहा है आपको। ठीक है, स्पेलिंग का जैसे मैंने बताया आपको। और आगे देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया आपको। यहाँ पे फिल अप दिया है, फिल करने के लिए दिया है। और यहाँ पे क्या चेक किया, आपका आर्टिकल चेक किया। देखो यहाँ पे आर्टिकल दिए ना, आर्टिकल चेक किया जैसे मैंने बताया आपको। और देख लो आगे, ये देखो पूरा का पूरा आपको साफ समझ में आ रहा है। सेंटेंस का एरर जो है ये पहचानना आपको, जैसे मैंने पहले बोला सेंटेंस का एरर, ये भी आपको दिया है। यहाँ पे डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या है, ग्रामर का सेक्शन है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन पहचानना है। फिर यहाँ पर आपको देख लो एंटोनिम्स सिनोनिम्स दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या दिया है, डक का डकलिंग दिया है, तो यहाँ पे जोड़ियां बताना है, उसके बच्चों का क्या है ना, वो बता देने का है। तो उसके आगे देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में दिया है, उसका ग्रामर का सेक्शन दिया है। तो आप इस तरह से देखते जाओ तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे उल्लू की आवाज कैसे निकालता है ना, मेंढक कैसे आवाज निकालता है, उसके बारे में भी हर साल सवाल पूछता है। ओके, और यहाँ पर आप देख लो तो फ्रेजल वर्ब्स की बात कर लिया है। तो मेरे भाई ये पूरा का पेपर फर्स्ट हो गया। पेपर सेकंड देख लेते जरा सा। तो यहाँ पे पेपर सेकंड अगर आप देख लो तो ये पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड के अंदर भी तकरीबन वही चीजें हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्शनरी के हिसाब, यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है उसका सही मीनिंग ढूंढना है, ये हो गया। स्पेलिंग चेक करना है, यहाँ पे भी स्पेलिंग चेक का आ गया आपका। और यहाँ पे क्वेश्चन टेक देखना है आपको ग्रामर का। ठीक है, तो यहाँ पे स्पॉट द एरर है, तो इसका तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो है, यहाँ पे देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड तकरीबन एक जैसा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर मैंने नोट्स बनाया है। ये नोट्स जो है 2021 और पेपर के हिसाब से ही बनाया गया है, यानी अगर आपका सेकंड लैंग्वेज है तो ये नोट्स बहुत काम का है आपका। इसमें क्या हमने लिया है, 2021 का पूरा पेपर है ना, 2021 का पूरा पेपर आपको मिल जाएगा।
फिर उसके बाद आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट मिलेगा, पेपर सेकंड पेपर फर्स्ट दोनों मिलेगा, आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको, सेंटेंस ऑफ काइंड ऑफ सेंटेंस मिल जाएगा, प्रोपोजिशन, आर्टिकल, एडजेक्टिव्स सारे मिल जाएंगे, टेंसेस मिलेगा, वॉइस मिलेगा, क्लॉज मिलेगा, फिगर ऑफ स्पीच जो है पूरा, सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस है उसके बारे में मिल जाएगा, क्वेश्चन टैग, नरेशंस जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस जो आपने देखा, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस सीक्वेंस में कैसे सेंटेंस लाने का वो भी मैंने डाला इसके अंदर, फिलिंग इन द ब्लैंक्स जो क्वेश्चन थे वो, कॉमन एरर कैसे है, जो भी एरर के प्रॉब्लम है वो लाया है मैंने यहाँ पे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन वो पूरा है आपका, बेस्ट 30 रूल्स ऑफ ग्रामर का अलग से मैंने डाला है, क्या क्या बेसिक ग्रामर के रूल्स होते हैं, कहाँ कहाँ गलतियां होती है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे से बनता है, जो बेस्ट 30 रूल्स मैंने लाया वहीं से क्वेश्चन बनता है। मिसलेनियस के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो मैं एक करके आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद वोकैबुलरी का भी पार्ट मैंने अलग से डाला है, देखो सिनोनिम्स एंटोनिम्स डाला है मैंने, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन डाला है, फूड हैबिट्स और एनिमल का दो दिया है, ये हो गया। तो ये जो फूड हैबिट्स वगैरह है ना, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से। अब इसी तरह से यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम फ्रेज हो गया, लिस्ट ऑफ एनिमल देयर यंग वंस, इस पे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया है। इसी तरह मेल और फीमेल जो एनिमल का नाम पूछता है वो भी बार बार आया क्वेश्चन, एनिमल आर देयर साउंड, एनिमल का साउंड पूछता है, ये भी क्वेश्चन आया है। तो पूरा का पूरा 2021 के पेपर जो है उसके हिसाब से मैंने बनाया। कुछ आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे 2021 का पेपर है पूरा का पूरा, ये पूरा 2021 का पेपर है, ये देख सकते हैं आप। फिर अगर आप और देखोगे तो कुछ चीजें और भी मैं आपको बता देता हूँ, प्रीपोजिशन के बारे में है, ठीक है। प्रीपोजिशन, पोजिशन और प्रीपोजिशन जो है पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन अच्छे से किया गया है, ठीक है। तो ये पूरी चीजें आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये नोट्स के अंदर और भी क्या है आपको मिलेगा, देखो देखो सेंटेंस एंड काइंड ऑफ सेंटेंस ये हो गया आपका। अच्छा, और इसके अलावा क्या है आपका, देखो नीदर नॉर, ग्रामर का पूरा अलग से दिया गया है। यहाँ पे देखो सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूरा दे दिया है यहाँ पे। तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी और इससे आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो चार्जेस है, ये नोट्स आप कहाँ पे हासिल कर सकते हैं, हमारा जो एप्लीकेशन है वहां से हासिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर आप हासिल कर सकते हैं। नोट्स का चार्ज जो है बहुत रेयर है, बहुत कम है, इसका सिर्फ और सिर्फ 99 रुपया चार्ज है नोट्स का। एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स है पूरा का पूरा, 99 रुपया इसका चार्ज है। आप चाहो तो सिर्फ अगर नोट्स पढ़ना चाहो, ठीक है, तो नोट्स हासिल कर सकते हो। एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी अगर आपने ये पढ़ लिया तो एग्जाम में 25 प्लस मार्क्स आसानी से आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको पूरा जो भी नोट्स है उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, घोल के पीना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनाया गया कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एग्जाम में। तो ये नोट्स आप हासिल कर सकते हो, सिर्फ 99 रुपीज का है। इसको डाउनलोड करके आप बाद में प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। जल्दी मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर सिलेबस वगैरह दूसरे सब्जेक्ट के बताऊंगा। मैथ्स वगैरह का जो सिलेबस है वो मैंने वीडियो बना दिया ऑलरेडी, आप चाहो तो देख सकते हो।